प्राचीन काल की कथा। बहुत समय पहले धरती पर अधर्म बढ़ने लगा था। भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया। जब श्री कृष्ण ने द्वारका में अपने देह त्याग की लीला की, तब उनका शरीर समुद्र में प्रवाहित कर दिया गया। एक दिव्य लकड़ी का तिनका समय के साथ श्री कृष्ण का एक दिव्य दारू ब्रह्म लकड़ी का टुकड़ा समुद्र में बहता हुआ पुरी के तट पर आ पहुंचा। वह लकड़ी कोई साधारण नहीं थी, उसमें स्वयं भगवान श्री कृष्ण की आत्मा निवास करती थी। राजा इंद्रद्युम्न की तपस्या और स्वप्न। उस समय मलवा देश में एक पुण्यात्मा राजा थे, राजा इंद्रद्युम्न। वे विष्णु के परम भक्त थे। एक रात उन्हें स्वप्न में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, हे भक्त, मेरी एक दिव्य मूर्ति समुद्र के किनारे एक लकड़ी के रूप में बहकर आएगी। तुम उसे लेकर मेरे मंदिर की स्थापना करो। राजा ने तुरंत पुरी की यात्रा की। उन्होंने वह लकड़ी ढूंढ निकाली और भगवान के निर्देशानुसार मूर्ति निर्माण का कार्य आरंभ किया। भगवान विश्वकर्मा का आगमन। राजा ने जब मूर्ति बनाने के लिए कारीगरों की खोज शुरू की, तभी एक वृद्ध ब्राह्मण वास्तव में स्वयं भगवान विश्वकर्मा आए और बोले, मैं बिना किसी विघ्न के 21 दिन में मूर्तियां बनाऊंगा, पर इस बीच कोई दरवाज़ा नहीं खोलेगा। राजा ने शर्त मान ली, पर जैसे जैसे दिन बीतते गए और अंदर से कोई आवाज़ नहीं आती थी, रानी चिंतित हुई और 15वें दिन दरवाज़ा खोल दिया। मूर्तियां अधूरी थीं। अंदर भगवान की 3 अधूरी मूर्तियां थीं, बिना हाथ पांव के। राजा को बहुत दुख हुआ, पर तभी आकाशवाणी हुई, हे भक्त, यही मेरी इच्छित मूर्ति है। यही रूप मेरा साक्षात जगत के स्वामी जगन्नाथ का रूप है। पुरी मंदिर का निर्माण। राजा इंद्रद्युम्न ने समुद्र तट पर एक विशाल और भव्य मंदिर बनवाया। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा की मूर्तियां उसमें स्थापित की गईं। यह मंदिर आज भी पुरी में स्थित है और 4 धामों में से एक माना जाता है। रथ यात्रा की परंपरा। पुरी में हर साल जगन्नाथ रथ यात्रा होती है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा को भव्य रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। लाखों श्रद्धालु उनकी रथ को खींचने का सौभाग्य पाते हैं। यह यात्रा भगवान के भक्तों के लिए मोक्ष और पुण्य प्राप्ति का मार्ग है। जगन्नाथ के चमत्कार और विशेषताएं। 1. मंदिर का ध्वज हवा के विपरीत दिशा में लहराता है। 2. सागर की लहरों की आवाज़ मंदिर के अंदर नहीं सुनाई देती।